दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर सिंह अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करें तो अभी आप लोगों ने 3 दिनों में देखा होगा मार्केट बहुत उतार चढ़ाव में रहा है। एग्जिट पोल जब आया 3 तारीख को मार्केट 700 पॉइंट निफ्टी और 2500 सेंसेक्स बढ़ गया। बहुत लोग खुश हुए, लेकिन नेक्स्ट डे जब काउंटिंग शुरू हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हुआ, उस समय असमंजस की स्थिति हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अस्थाई सरकार नहीं बनने वाली है और एफआई ने अपना पैसा निकाल लिया और मार्केट बहुत ज़्यादा बहुत भारी गिरावट हुई। लेकिन उसको रिकवर करते हुए अंततः निफ्टी लगभग 1350 और सेंसेक्स लगभग 4500 माइनस पे बंद हुआ। शाम होते होते एनडीए के गठबंधन को बहुमत मिला और नेक्स्ट डे फिर निफ्टी 700 प्लस और सेंसेक्स लगभग 2300 प्लस पे बंद हुआ। तो यह उतार चढ़ाव आता रहेगा, यह बाज़ार का स्वभाव है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है तो किसी भी समय मार्केट बहुत चढ़ जाता है और कभी गिर जाता है, लेकिन फंडामेंटली इकोनॉमी अपने देश की बहुत ही मजबूत है। तो यह गिरावट होता है वह क्षणिक होता है, तो गिरावट अस्थायी नहीं होती है, इसलिए किसी भी गिरावट से घबराना नहीं है। दोस्तों बात करें तो 23 मार्च 2023 को मैंने एक वीडियो बनाया था। उस समय भी मार्केट गिरा था, निफ्टी 17,100 पे था। सेबी का डेटा था कि बहुत सारे लोग अपना एसआईपी और म्यूचुअल फंड तोड़ रहे हैं। मैंने वीडियो बनाया कि मार्केट के इस गिरावट में डरे नहीं डटे रहे। आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस समय 17,100 पे मार्केट था, आज 22,500 पे है, लगभग 15 महीने में। तो इस बीच में उतार चढ़ाव आया। उतार चढ़ाव आना है, लाजमी है, वह मार्केट का स्वभाव है। और आप लोगों ने देखा तो उस 13 महीने में रिटर्न बहुत अच्छे हुए हैं। आपको नज़रिया अपना दूर का रखना है। जैसे बैंक पोस्ट ऑफिस में आप पैसा डालते हैं तो 10 साल 5 साल का नज़रिया रखते हैं और बीच में देखते नहीं। लेकिन शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में होता है कि प्रतिदिन आपका उतार चढ़ाव शो करता है तो लोग घबरा जाते हैं। जबकि आपका दूर का नज़रिया होगा, मार्केट में कितनी भी गिरावट होगी आपको और पैसा कमाने का अवसर मिलेगा और आपको आगे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। दोस्तों बात करें तो इससे पहले बड़ी बड़ी गिरावट हुई है, बहुत से युद्ध हुए हैं, मंदी आई है और उस समय लगता था कि मार्केट अब संभल नहीं पाएगा। लोग हताश होकर अपने फंड को बेच दिए, तोड़ दिए, स्टॉक को बेच दिए। लेकिन जो लोग डटे रहे, जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट को बचाए रखे, जारी रखे, आज उनका बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और मार्केट कितना भी गिर जाए उनके पोर्टफोलियो पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों को मार्केट के पिछले डेटा को दिखा रहा हूं कि जब जब गिरावट हुआ है कैसे रिकवर हुआ है, और इससे आप लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा और मार्केट से आप रूबरू हो सकेंगे। अभी देखिए 3 जून 2024 को जो इलेक्शन का जो एग्जिट पोल आया था, 3 जून 24 को, उस दिन मार्केट 700 पॉइंट प्लस में निफ्टी बंद हुआ और सेंसेक्स 2500 प्लस में बंद हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे जब आप लोगों ने देखा कि काउंटिंग शुरू हुआ और काउंटिंग जब शुरू हुआ, अनबैलेंस की स्थिति आ गई कि सरकार कोई भी मेजॉरिटी में नहीं आ रही है। उस दिन मार्केट जो बंद हुआ 1379 पॉइंट निफ्टी माइनस में बंद हुआ, जबकि एक समय में ये गिर के उसी दिन लगभग 2200 पॉइंट माइनस में चला गया था। लेकिन जब सरकार कुछ स्थिर लगने लगा कि एनडीए को बहुमत आने वाला है, तब रिकवर किया वहाँ से लगभग 700-800 पॉइंट और 1379 पॉइंट माइनस में बंद हुआ और सेंसेक्स 4389 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। लेकिन रात तक जब एनडीए को बहुमत मिल गया, नेक्स्ट डे फिर मार्केट 5 जून 2024 को 735 पॉइंट निफ्टी प्लस में बंद हुआ और सेंसेक्स 2303 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। अब देखें इस 3 दिन का नज़रिया, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मार्केट बहुत गिर गया, बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि मार्केट बहुत चढ़ गया, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। अब यहाँ देखें कि 700 और 700 1435 पॉइंट प्लस हुआ है 3 दिन में और 1379 पॉइंट माइनस हुआ है। तो यहाँ पे 3 दिन में गिरावट के बावजूद भी मार्केट प्लस में ही रहा है। यहाँ 2500 और 2348 और 3
पॉइंट प्लस हुआ है, जिसमें 4389 पॉइंट माइनस हुआ, लगभग 500 पॉइंट सेंसेक्स मजबूत ही हुआ है। तो इस गिरावट से हमें घबराना नहीं चाहिए। आगे मैं आपको इसके पीछे का भी डेटा दिखाता हूँ। जनवरी 2008 में जब सत्यम घोटाला हुआ था, अमेरिका में बहुत बड़ी मंदी आई थी और उस मंदी का प्रभाव ऐसा पड़ा कि पूरा विश्व उसके लपेटे में आ गया और उस समय मार्केट जो गिरा, सेंसेक्स उस समय 20,465 पे था और गिर के भारत में यह सेंसेक्स 9,716 पे आ गया। बहुत लोगों का पैसा डूबा उस समय डायरेक्ट शेयर में जो थे, लेकिन मार्केट फिर रिकवर किया और सितंबर 2010 में 2 साल लगा, लेकिन सितंबर 2010 में फिर 20,000 को पार किया सेंसेक्स। उस समय हम लोग कहते थे कि सेंसेक्स 50,000 जाएगा, तो लोग कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इतना बड़ा गिरावट आया, आगे फिर गिरावट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग मजाक समझते थे, कहते थे कि यह फेक डेटा दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। मार्च 2020 में जब कोविड आया था और लॉकडाउन लगा, उस समय सेंसेक्स 42,273 पे था। आप लोगों ने देखा कि सब लोग घर में कैद हो गए, सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई और उस समय मार्केट गिर के 42,000 से 28,000 पे आ गया। 40% का डाउनफॉल आया था, हाहाकार मच गया था। बहुत सारे लोग तोड़ भी लिए, नुकसान में तोड़ लिए, बहुत सारे लोग उस समय भी डटे रहे। और आज देखिए मार्केट का सिनेरियो क्या है। अगर उस समय 42,000 की बात करें और गिर के 28,000 पे आया, आज 72,000 75,000 के पास सेंसेक्स हमारा चल रहा है। 4 साल में कितना ग्रोथ हुआ, इस डेटा को दिखा के मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो भी गिरावट हो रहा है, इसे घबराना ये स्वभाव है। जैसे तराजू का पलड़ा है, कभी इधर जा ऊपर नीचे, वैसे ही मार्केट ऊपर नीचे चलता है। और मार्केट में आप जब जमे रहेंगे, इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखेंगे, तो आप इससे बहुत ही अच्छा रिटर्न पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी गिरावट हो रही है और सरकार हमारी बन रही है अपने देश की, और सरकार कोई भी आए, किसी भी दल का आए, मार्केट को ऊपर ही जाना है। ऊपर क्यों जाना है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। किसी की भी सरकार आए, कोई भी मजबूरी आए, हम खाना नहीं बंद कर सकते, सारे पब्लिक कपड़े पहनने नहीं कर सकती, यात्रा करना लोग नहीं छोड़ सकते, सारी ज़रूरतों के सामान को खरीदना नहीं कम कर सकते। तो जब सब हमारी ज़रूरतें पूरी होगी तो क्या होगा कि जब कंपनी का प्रोडक्ट हम खरीदेंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ होगा, और मार्केट बढ़ेगा तो हमारा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारे आपके इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए आपको नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है, एकदम बिंदास होकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना है, अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे, ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी टॉपिक पे कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।